नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट का फर्स्ट एडमिशन होता है तो वो जो है किस तरीके से कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की है और कितनी मेहनत, अरमान और कितने ही सपने संजोकर जब व्यक्ति तैयारी करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए, तब वो उसका पूरा पाथवे क्या होता है। तो यहाँ पर हम अपने एक स्टूडेंट से बात करेंगे जो दिल्ली स्टेट की भी नहीं है, बाहर दूसरे स्टेट की है, और इन्होंने वहाँ से तैयारी करते हुए यहाँ पर डीयू में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। तो इनकी पूरी जर्नी को इन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि अब इन्होंने किस तरह जर्नी तय की और आगे इनका क्या प्लान है। इनका फर्स्ट डे कैसा रहा, पहले CUET का एग्जाम कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की, उसके बाद फर्स्ट डे कैसा रहा और अब आगे इनका क्या प्लान है, और डीयू के कॉलेज के बारे में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, फर्स्ट डे के बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आइए मिलते हैं अनाध्या चौधरी से। ये जो है राजस्थान से हैं और राजस्थान में भी एक बहुत प्यारा शहर है जोधपुर, वहाँ से हैं। तो अनाध्या, आप पहले मुझे बताइए कि आपने किस तरीके से डीयू में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन किया और उसके लिए आपने कैसे कैसे स्टेप्स उठाए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनाध्या चौधरी। तो जैसा कि इन्होंने कहा, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। मैंने अपनी 11th एंड 12th जोधपुर के सेंट पॉल स्कूल से पूरी करी थी, बीइंग अ हेड गर्ल। और मैंने CUET की तैयारी, जैसा कि मेरे पापा की जॉब दिल्ली में लग गई थी, तो मुझे शुरू से था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है। एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग मेरे पापा की जॉब, मुझे वैसे भी था एक अंदर, हर बच्चे के अंदर होता है कि हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी से जाके अपनी डिग्री लेनी है। मेरे अंदर भी सेम एम्बिशन थे। लेकिन मैंने अपना 12th पूरा करके जब मैं यहाँ दिल्ली आके सेटल हो गई, उसके बाद जो 1 मंथ का टाइम स्पैन था, मैंने सिर्फ उस 1 मंथ में CUET की तैयारी करी। और मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैंने मतलब लोग ऐसे हाइप करते हैं कि उसका जो जनरल टेस्ट का जो सेक्शन होता है, जो ऐसे कहते थे कंपलसरी था पहले लेकिन अब नहीं है, कि उसमें क्वेश्चंस बहुत हार्ड आते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं एंड ऑल। वो सेक्शन इतना मायने नहीं रखता है। बहुत ही कुछ कोर्सेज हैं सिलेक्टिव जिनमें वो सेक्शन जो है उसको कंसिडर किया जाता है। तो उस पर मैं, नॉट इवन जस्ट मी, मेरे साथ जो भी दोस्त थे सब उस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे। और एंड में जाते जाते हमको पता लगा कि हमको जितने भी कोर्सेज चाहिए थे किसी में भी वो एलिजिबिलिटी में नहीं था, वो इतना ज़रूरी नहीं था। तो उस पर अपना बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी CUET की, मैंने खुद घर पर बैठ कर पढ़ाई की थी 1 मंथ के पीरियड में, और मैंने सिर्फ NCERT की बुक्स कंसिडर की थी। इसके अलावा मैंने एक यूट्यूब चैनल है CUET अड्डा 24/7 करके। आई एम अगेन सिंह, मैं प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन काफ़ी बच्चे उनको फॉलो करते हैं और मैंने भी उनकी वीडियो देखे, मुझे बहुत हेल्प मिली। काफ़ी क्वेश्चन उनकी वीडियोज़ के अंदर से थे, तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने उनकी वीडियोज़ देख के तैयारी करी थी। और 1 महीने बाद पेपर हुए एंड आई गॉट 608 आउट ऑफ 800। आई नो इट्स नॉट अ गुड स्कोर, लेकिन अगर आप इससे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव इज़ कि 12th के साथ CUET की तैयारी शुरू कर दें। ओके, दैट्स ग्रेट अनाध्या। जो है आपने 608 मार्क्स सिक्योर किए, तो आप जो है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी में आपके लिए क्या क्या चांसेस थे डीयू में, आप क्या मतलब आप अपना गेन क्या देख रहे थे और आपने उस कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए कैसे तैयारी करी? तो आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी और मेरे पास और कोई भी कोटा नहीं है। तो मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे और बहुत सारे जो मेरे सीनियर्स जो फ्रेंड्स थे और जो हमारी स्कूल से पास आउट थे, मैंने उनसे बात करी थी और काफ़ी ऐसे एग्जांपल भी आए मेरे सामने जिसमें जो लोग थे वो जनरल से होकर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके भी एक अच्छे कॉलेज में नहीं आ पाए थे। आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे ये पता था कि जनरल की होते हुए, बिना किसी कोटे की होते हुए, मुझे बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है, जो मैंने अप टू द मार्क नहीं करी थी। लेकिन उसके बाद जब बात प्रेफरेंस की आती है तो बहुत से मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जो अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे और उनको लगा था कि जनरल के होते हुए उनका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ टॉप के कॉलेजेस भरे प्रेफरेंस लिस्ट में और रिजल्ट ये रहा कि अनफॉर्चुनेटली उनका किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ और उनको कोई भी कॉलेज डीयू का नहीं मिल पाया। उन्होंने सिर्फ टॉप के ये भरे कि हमारे इतने अच्छे मार्क्स है तो किसी ना, मतलब उनको ये लगा कि प्रेफरेंस लिस्ट में जो भरते हैं उसमें से एक ना एक मिल ही जाता है। ये रियलिटी नहीं है। आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट में जितने कॉलेज हो सके, जिस हिसाब से हो सके, टॉप टू बॉटम सारे अपने कोर्स को रखते हुए भरिए। और कॉलेज को कोर्स के ऊपर नहीं रखना है, कोर्स ओवर कॉलेज रखना है। आप जो पढ़ना चाहते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। कॉलेज सारे अच्छे हैं डीयू के। ओके, सो कॉलेज सभी बहुत ही शानदार है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इस तरह की आपका जो है आउटपुट है, इस तरह का मानना है आपका। ये आपने ज्योग्राफी ऑनर्स जो है वो ऑप्ट किया है, तो और आपने ये बताया कि जनरल कैटेगरी में 608 मार्क्स थे आउट ऑफ 800। तो ये आपका कौन से सीरियल नंबर पे आपने फिलअप किया था? कॉलेज एंड कोर्स को प्रेफरेंस वाइज भरना पड़ता है जैसा आपने बताया, तो ये कौन से नंबर पे आपने फिलअप किया था जहाँ पे आपका ये ज्योग्राफी ऑनर्स आपको मिल गया और कौन सा कॉलेज मिला? फिर आप कौन सा कॉलेज मिला, साथ में आप ये भी बताएं कि जब आप फर्स्ट डे गए कॉलेज में
तो आपका फर्स्ट डे किस तरह से आप गए और वहाँ पे फर्स्ट डे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो आई ऑप्टेड फॉर ज्योग्राफी ऑनर्स। मुझे शुरू से ज्योग्राफी बहुत पसंद थी। आई ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज़ इन 11th एंड 12th क्लास, और मुझे तब से ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, और मैंने कहीं ना कहीं अपने माइंड सेट करके रखा था कि मुझे ज्योग्राफी में ऑनर्स करनी है। द थिंग इज़ कि ये एक कॉमन कोर्स नहीं है। लाइक DU में अराउंड 70 कॉलेजेस हैं, जिसमें से सिर्फ 11 या 11 to 15 कॉलेजेस में ज्योग्राफी ऑनर्स का कोर्स था। तो मैंने अगेन एज आई सेड, मैंने कोर्स ओवर कॉलेज रखा, और मैंने प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप में सारे ज्योग्राफी ऑनर्स के ही कॉलेजेस को उनकी रैंकिंग वाइज रखा था। तो आई गॉट एडमिशन इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर ज्योग्राफी ऑनर्स, जिसको मैंने 8th नंबर पर रखा था अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, और इसके ऊपर इससे ऊपर के कॉलेजेस थे। तो मेरा इसमें नंबर आ गया था फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में, और मैंने उसके बाद अपग्रेड के लिए चूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने इस कॉलेज के बारे में सुना है। इट्स अ वेरी गुड रेपुटेटेड कॉलेज, और यहाँ का ज्योग्राफी डिपार्टमेंट स्पेशली इट्स अ वेरी गुड डिपार्टमेंट। यहाँ के टीचर्स बहुत वेल एजुकेटेड और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। तो आई डिडंट ऑप्टेड फॉर अपग्रेड, और मैंने इसमें एडमिशन लिया। फिर 29 अगस्त 2024 को यहाँ पे फर्स्ट डे था, मेरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। मैं वहाँ पर गई, और जब मैंने कैंपस एंटर किया तो बहुत ही सुंदर कैंपस है, बहुत ही वास्ट है, बहुत ही सुंदर गार्डन्स है, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी है, और हम वहाँ से डायरेक्टली ऑडिटोरियम में गए थे। तो इस कॉलेज का लाइक DU का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम है SPM कॉलेज में, एंड इट हैज़ अराउंड 1200 पर्सन्स की सीटिंग कैपेसिटी है यहाँ पे। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। हर डिपार्टमेंट के हर टीचर ने अपने अपने डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन दिया था, डांसेस हुए थे, प्रेयर सॉन्ग्स हुए थे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम वाज सो गुड। ओके, सो ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको बहुत ही पसंद आया। तो अनाध्या, यहाँ पर आप ज्योग्राफी ऑनर्स आपने लिया है, तो अब आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो सिर्फ आप ज्योग्राफी ऑनर्स ही पढ़ेंगे? तो आपको ओरिएंटेशन में क्या बताया गया बाय द लेक्चरर्स, बाय द प्रोफेसर्स, कि आपको और भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, या सिर्फ ज्योग्राफी ऑनर्स ही मिलेगा आपको पढ़ने के लिए? अच्छा, एक चीज़ और कि आप कह रहे हैं कि भाई आपने अपग्रेड नहीं भरा था, तो आपने प्री इंटरव्यू मुझे ये भी बताया था कि आपने अपग्रेड इसलिए नहीं भरा था क्योंकि आप जब DU ने जो अब उनका जो वेकेंट सीट पोजीशन है, जब वो डिक्लेयर की थी आफ्टर द फर्स्ट राउंड, तो उसमें आपने देख लिया कि आपके ऊपर वाले जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपने मिरांडा हाउस भरा था, सेकंड आपने किरोड़ी मल भरा था, उनमें कोई भी सीट वेकेंट नहीं थी। तो इसलिए फिर आपने ये चूज़ कर लिया कि भाई मुझे अपग्रेड अब नहीं फिलअप करना है, तो आपने उसको फ्रीज कर दिया। अब आप ज्योग्राफी ऑनर्स लेकर और क्या आप सब्जेक्ट्स जो है वहाँ पे क्या आपको अपॉर्चुनिटी बताई गई बाय द लेक्चरर्स, प्लीज आप ये शेयर करें। ये मुझे DU का एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट लगता है। सारे ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए था ये, सिर्फ हमको नॉट जस्ट, जैसे आई ऑप्टेड फॉर ज्योग्राफी ऑनर्स, तो 4 इयर्स का ये प्रोग्राम है, तो बच्चे 4 इयर्स सिर्फ ज्योग्राफी के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेटेड ना रहें, इसीलिए ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ये हमको अलग अलग तरीके के और स्मॉल प्रोग्राम्स जो है वो देती है, ताकि हमारा माइंड एक्सपैंड हो सके, और हम और चीज़ों पे भी साथ में हमारी इन्फो जो है वो बनी रहे। तो एक यहाँ पे लाइक 7 मेन पेपर्स होते हैं। 3 तो ऑनर्स का जो आपका कोर डिसिप्लिन होता है उसी के होते हैं, 4 अलग पेपर्स होते हैं। तो जो AIC वाला पेपर होता है वो आपको कॉलेज उसका सब्जेक्ट खुद चूज करके देता है। 3 जो हमें चूज करने होते हैं वो होते हैं GE जनरल इलेक्टिव, VAC वैल्यू एडिशन कोर्स, एंड SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो ये तीनों में बहुत ही वास्ट ऑप्शंस होते हैं आपके कोर डिसिप्लिन को छोड़कर, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है अपने कोर डिसिप्लिन के अलावा, उसमें आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। और ये हर सेमेस्टर के बाद आप अलग अलग चेंज करते हैं। सेकंड बैक हर सेमेस्टर के बाद आपको दूसरा चूज करना होता है। तो इसमें लाइक इंक्लूडिंग आपके कॉलेज में जो भी जिस भी सब्जेक्ट के कोर्स है उन्हीं के आपको दे सकते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एजुकेशन की तरफ सर एक कोर्स है फिट इंडिया करके, जिसमें आपको अपने पढ़ाई से हटके आपको एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी और आपको फिट रहने के बहुत सारे तरीके बताए जाएंगे, जिसमें आप अपने ज़िंदगी के अलग अलग आयाम के बारे में बताया जाता है, जिसमें आप ज्योग्राफी से हटके अपने बॉडी को भी फिट रख सकते हैं। क्योंकि कॉलेज का शेड्यूल बहुत ही बिजी हो जाता है, हम लोग सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, हमको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, हम शाम को आके कॉलेज का काम करते हैं, थक जाते हैं। तो कॉलेज के अंदर ही बहुत अच्छे तरीके के कोर्सेज होते हैं। इकोनॉमी का फाइनेंस फॉर एवरीवन है, जिसमें बेसिक फाइनेंस बताया जाता है, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत काम आता है और आगे लाइफ में आगे भी बहुत काम आता है। फिर ये सब जब आप कर लेते हैं तो आपको इनकी एक माइनर डिग्री भी मिलती है, जो अगर आप आगे अपने पेपर्स में मेंशन करते हैं तो उसका बहुत ही महत्व होता है। ओके, तो DU में आप ये कह रहे हैं कि ज्योग्राफी ऑनर्स मींस ऑनर्स डिग्री में भी आपको हर तरह से आपका डेवलपमेंट
पूरा डेवलपमेंट हो, मतलब आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, आपका मेंटल डेवलपमेंट भी हो, आपकी स्किल भी तरह तरह से एनहेंसमेंट हो, ये सब भी आपके जो है पूरा डीयूम के कॉलेज में ध्यान रखा जा रहा है। और इसके अलावा आपका मैंने सुना है कि कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर भी है, उसके अलावा आपके पास में एनसीसी भी है, एनएसएस भी है, आपके यहाँ पे आर्टिस्ट्री का भी एक अलग से कोर्स होता है। तो मीन्स डीयू के अंदर हर तरह से हर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो भी किसी भी पर्सन का जो हॉबी है या हैबिट है वो वहाँ पे फुलफिल कर सकता है। ओके, दैट्स ग्रेट अनाध्या। तो अब आगे आपका क्या प्लान है? 4 साल आप यहाँ ऑनर्स करेंगे, अब आगे उस आपका क्या प्लान है? वैसे तो मैं काफ़ी आगे का पूछा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ शॉर्ट प्लान है आपका तो प्लीज़ शेयर करें। इतना कोई पर्टिकुलरली मैंने अभी नहीं सोचा है, लेकिन यहाँ से बीए ऑनर्स ज्योग्राफी 4 ईयर्स की करने के बाद 1 ईयर की एमए होगी ज्योग्राफी में, जो मैं बिना किसी गैप लिए राइट आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीए मैं अपनी एमए पूरी करूँगी और उसके बाद फिर मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करूँगी और उनको दूंगी विद टाइम। ओके, दैट्स ग्रेट अनाध्या। सो आई थिंक आपका जोधपुर से लेके डीयू में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन में आपका सफ़र बहुत ही शानदार रहा, ऐसा जो है मेरा मानना है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में पवित्र सीख में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।